हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्किल्ड हिंदुस्तान में। और मैं प्रदीप आमल आज आपको स्टार्टर के बारे में बताऊंगा। स्टार्टर ना एक कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट है, बिल्कुल लोगों को दिक्कत होती है। भाई एक साइड पर जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं उनसे पूछा जाए ना, अगर 100 लोगों से पूछा जाए तो मुश्किल से 10 लोगों को पता होगा कि स्टार डेल्टा स्टार्टर या ड्यूल स्टार्टर के कनेक्शन किस तरह होते हैं। इवन लोगों को ये तक नहीं पता कि पावर डायग्राम और लाइन डायग्राम में क्या डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स, इन वीडियोस के थ्रू हम जानेंगे कि स्टार्टर कैसे काम करता है। पहले स्टार्टर की कुछ बेसिक चीज़ें फंडे क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक बेसिक डायग्राम सा बनाने की कोशिश की है। इसमें ये है हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर का बेसिक डायग्राम है। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर से पहले हम DOL डायरेक्ट ऑनलाइन, हम DOL डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के बारे में जानेंगे। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर क्या होता है? डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का मतलब हो गया, जैसे इसमें डायरेक्ट ऑनलाइन है कि जिसमें हमें मोटर होती है डायरेक्ट एक ही स्पीड में चलती है कि हमने बटन दबाया, मोटर स्टार्ट हो गई। एक क्वेश्चन और आता भी, स्टार्टर की जरूरत क्यों पड़ती है? स्टार्टर हमारी मोटर को प्रोटेक्शन देता है। उसमें अगर हमारी 3 फेस की सप्लाई होती है, सिंगल फेस प्रिवेंटर लगा रहता है, फेस सीक्वेंस रिले उसके अंदर हम लगा सकते हैं, ओवरलोड रिले लगा सकते हैं, ऑटोमेशन में उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो बहुत सारे फायदे होते हैं स्टार्टर के। आपको लगता है मेरी वीडियो आपके लिए कुछ नॉलेजेबल है और मैं आपको कुछ सिखा पा रहा हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। बिना बेल आइकॉन आप लोगों को कंसर्न रहेगा कि कब मेरी वीडियो आ रही है। बेल आइकॉन दबाएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाएगा। अभी देरी किए बिना हम इसको स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा था कि हम थोड़ा सा चीज़ों को समझते हैं कि जो हमारा DOL स्टार्टर होता है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें लगी रहती हैं। उसमें हमारा बटन दो बटन लगे रहते हैं, ऑफ बटन है, ऑन बटन है, एक कॉन्टैक्टर लगा रहता है, उसके साथ में ओवरलोड रिले लगती है, और उसके साथ में जो हमें चाहिए है एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन हम उसके साथ लगा सकते हैं। आज बिल्कुल सिंपल सा समझेंगे कि एक कॉन्टैक्टर कैसे ऑन होगा, कैसे उसमें सप्लाई जाएगी। तो स्टार्टर को समझने से पहले ना हमें 2 चीज़ें समझनी पड़ती हैं, वो है NO और NC, नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज। ये दोनों चीज़ें हमें समझ में आ गई ना, तो ये चीज़ें थोड़ा सा इजी हो जाएंगे हमारे लिए। NO का मतलब क्या है कि 2 हमारे कॉन्टैक्ट हैं, ये एक कॉन्टैक्ट, ये एक कॉन्टैक्ट है, ये दोनों आपस में ओपन हैं, मिले हुए नहीं हैं। यहाँ से जैसे एक सप्लाई आ गई है और सप्लाई यहाँ पे लोड यहाँ पे हमारा जुड़ा हुआ है, जब तक ये इधर नहीं आएगी तो इसका मतलब ये है कि यहाँ तक सप्लाई नहीं पहुँच रही है। हमारा NC क्या होता है? NC एक पॉइंट हमारा यहाँ पे है, दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पर है, सप्लाई आई, इसमें क्या है ना, ये आपस में जुड़े हुए हैं और ये नीचे लोड के लिए चलेगी कि यहाँ पे अभी क्या है, ऑन है जो सर्किट है। अगर यहाँ से मैंने सप्लाई दी NC के अंदर तो ये ऑन है, अगर NO के अंदर सप्लाई दी तो ये ऑफ है, यहाँ सप्लाई नहीं आएगी। इस स्किन की भी डायरेक्शन चेंज होती रहती है। ये कैसे होगी डायरेक्शन? ये हमारे कॉन्टैक्टर के साथ में जुड़े रहते हैं। कॉन्टैक्टर में ना कॉइल होती है, कॉइल जब एनर्जाइज होती है, इसके अंदर क्या होता है, कॉइल होती है अपने कॉन्टैक्टर के अंदर। कॉन्टैक्टर के अंदर ऐसे हमारी एक कॉइल होती है, उसमें 2 सिरे होते हैं, एक होता है A1, एक होता है A2। ये हमारी कॉइल है। कॉइल के साथ में क्या जुड़ा रहता है? कॉइल के साथ में हमारी एक सिस्टम जुड़ा रहता है। ये हमारा सिस्टम इसके साथ जुड़ा रहता है। जब ये कॉइल एनर्जाइज होती है, एनर्जाइज होगी तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट पॉइंट्स होते हैं, एनर्जाइज होगी तो ये कॉइल इसको खींच लेगी और इसके साथ टच हो जाएगी। तो फिर ये जो लोड होगा ना, लोड इसके अंदर से तो लोड क्या होगा, लोड फिर इसके अंदर से ऐसे पास होने लग जाएगा। अगर हम इसको A1 और A2 को सप्लाई दे देंगे, सप्लाई कैसे दे सकते हैं इसको,
इसको वोल्टेज देनी है, A1 को हम फेज दे देते हैं और A2 को हम न्यूट्रल दे देते हैं। मोस्टली इसी तरह रखते हैं, A1 को हम फेज देते हैं, A2 को न्यूट्रल दे देते हैं। यहाँ पर भी देखेंगे A1 A2 लिखा हुआ है, टाइमर है, ये टाइमर है, टाइमर में भी A1 और ये A2 है नीचे। तो हमने इसको सप्लाई दी, सप्लाई देते ही इसमें मैग्नेट उत्पन्न हो गया। मैग्नेट ने फिर जो आगे कॉइल है, कॉइल को अपनी तरफ खींच लिया। तो खींचा तो इसके अंदर स्प्रिंग लग रहता है, मूविंग कॉन्टैक्ट होते हैं इसके अंदर। जैसे इसने इसको खींचा तो ये वाला कॉन्टैक्ट इसके साथ टच हो गया, ये वाला कॉन्टैक्ट इसके साथ सब टच हो गया और ये सप्लाई इसके साथ में नीचे चली गई। ये होते हैं मेन कॉन्टैक्ट। ये मेन कॉन्टैक्ट के साथ में ही, इसके साथ में ही और ऊपर जोड़ देते हैं, एक और पॉइंट जोड़ देते हैं जिसको बोलते हैं NO पॉइंट होता है। इसके कॉन्टैक्टर के ऊपर हमेशा NO पॉइंट होता है कि इसका पॉइंट ये यहाँ पर है। और अगर इसमें भी मैं कोई सप्लाई दूंगा ना और मेरा कॉन्टैक्टर ऑफ है तो यहाँ तक सप्लाई नहीं पहुँचेगी। मैंने क्या करना है, मैंने इस कॉन्टैक्टर को सप्लाई दे दी। इस कॉन्टैक्टर को जैसे सप्लाई दी, इसने इस वाली पत्ती को खींच लिया, इसके साथ में ऊपर वाली पत्ती जुड़ी हुई है तो ऊपर वाली पत्ती को भी अपनी तरफ खींच लिया। तो ये क्या हो गई, ये पत्ती टच हो जाएगी इस वाले पॉइंट से, ये पत्ती पूरी सरक जाएगी और नीचे वाले पॉइंट से टच हो जाएगी, ऐसे नीचे की तरफ आ जाएगी। तो यहाँ पर सप्लाई आ जाएगी। तो ये पहले क्या था, NO था, NO से क्या हो गया, NC हो गया। जैसे इसकी सप्लाई बंद कर देंगे दोबारा ये NO हो जाएगा। तो ये कॉन्टैक्ट NO और NC होते रहते हैं। अभी हम आ जाते हैं अपने बोर्ड के ऊपर। यहाँ पे क्या है भाई, देखो हमने जितने भी सप्लाई होती है पहले हमें न्यूट्रल दे देना। जहाँ जहाँ A2 पॉइंट है ना, A2 पॉइंट में हमने डायरेक्ट न्यूट्रल दे दिया। हमारा एक ही कॉन्टैक्टर है, एक ही ड्यूल में एक ही कॉन्टैक्टर होता है, हमने उसको न्यूट्रल दे दिया। तो हमें इस कॉन्टैक्टर को ऑन कराना है, मतलब ये जो कॉइल है यहाँ तक हमें सप्लाई पहुँचानी है। तो कैसे पहुँचेगी, ये हमारी MCB है, MCB से ये हमारा NC स्विच है, NC स्विच है मतलब कोल क्लोज है, ये शॉर्ट है तो सप्लाई आगे चली जाएगी। अभी यहाँ है, यहाँ से आगे सप्लाई जा ही नहीं रही है, फिर भी इसको और आगे तक लेके चलते हैं और हमें यहाँ तक ये सप्लाई लेके आ जाते हैं। बट ये ना बीच में ब्रेक है, यहाँ पे ब्रेक है तो क्या करना पड़ेगा, जैसे पुश बटन में भी क्या होता है ना, मैकेनाइज इसके अंदर स्प्रिंग लगा रहता है, जैसे इसको दबाते हैं, हमारी घंटी होती है ना, दबाते हैं वापस ऊपर आ जाती है। तो उसी तरह का स्विच होता है ये, हम इसको पुश करते हैं अपने आप अपनी पोजीशन में दोबारा आ जाएगा। मैंने इसको पुश कर दिया, मैंने इसको पुश कर दिया तो क्या हो गया, ये इसके साथ टच हो गए हैं पॉइंट और सप्लाई आगे जाने लगी है, मेरा कॉन्टैक्ट एनर्जाइज हो गया है। तो ये जब तक इसको दबा के रखूंगा तो यहाँ सप्लाई रहेगी। ये देखिए यहाँ से घूम के यहाँ से इसके अंदर आ गई है। इससे पहले हम ओवरलोड रिले भी लगाते हैं, उसके कनेक्शन भी हम बताएंगे। पहले ये बेसिक हम कनेक्शन सीख लेते हैं। तो ये वाला जैसे ही छोड़ देता हूँ मैं, भैया मैंने छोड़ दिया, छोड़ते ही क्या होगा ना, ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, फिर से सप्लाई कट गई, यहाँ की फिर से सप्लाई कट गई है। तो अभी क्या करना पड़ेगा कि यहाँ की सप्लाई कंटिन्यू बनी रहे। तो उसमें क्या करेंगे, उसमें हम क्या करेंगे कि ये देखिए ये यहाँ पर ऐसे जुड़ा हुआ है, ये भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। हम इसके जो NO है इसका सहारा लेंगे। हमने क्या करना है, एक वायर यहाँ से उठानी है, एक वायर आप हमें यहाँ से लेनी है और इसके NO में दे देनी है। यहाँ से सप्लाई उठाई, इसके NO में दे दी। अभी क्या होगा कि यहाँ पर हमेशा सप्लाई है और दूसरी यहाँ से सप्लाई उठाई, वो हमने यहाँ पर दे दी। अभी क्या किया मैंने कि मैंने जैसे ही इस बटन को दबाया, तो ये सप्लाई यहाँ पर पहुँच गई। ये हमारा कॉन्टैक्ट एनर्जाइज हो गया। जैसे ही कॉन्टैक्ट एनर्जाइज हुआ, ये NO था ना, ये NO हमारा NC बन गया, NO हमारा NC बन गया। ये पहले ये इस स्ट्रिप से दूर थे, ये स्ट्रिप के साथ टच हो गए। तो टच हो गए तो जो सप्लाई यहाँ से यूं आ रही थी, वो
डायरेक्ट अब इसके अंदर जाने लगी। मैं इसको छोड़ भी दूंगा ना तो ये कॉन्टैक्टर हमारा ऑन है तो ये पत्ती भी आपस में शॉर्ट है, तो ये सप्लाई पहले यूं गई, जैसे ही कॉन्टैक्टर एनर्जाइज हुआ फिर हमने एक लूप यहाँ जो दे रखा था उस लूप से इसके अंदर कंटिन्यू सप्लाई आने लग जाएगी। अभी आता है एनओ स्विच की बारी। भी एनओ क्या करता है, जैसे ही मुझे बंद करना है मोटर तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ से सप्लाई को इसको नीचे दबाएंगे तो यहाँ से सप्लाई कट जाएगी। सप्लाई कटते ही हमारी कॉन्टैक्टर की सप्लाई भी बंद हो जाएगी। तो जो यहाँ से सप्लाई मिल रही थी ये एनसी था, एनसी से दोबारा एनओ हो जाएगा। तो इस तरह करके ये पूरा वर्क करता है। अगर आपको कुछ समझ में आया है, कुछ कंफ्यूजन है तो ये वीडियो में जरूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा एक एनिमेटेड वीडियो भी आपके लिए बनाएं जिसमें आपको ये चीज़ें क्लियर हों। तो एक बार और मैं बता देता हूँ, हमारी एमसीबी से हमारे एनसी में आएगी। ये हमारा स्टॉप स्विच है, ये हमारा स्टॉप स्विच है, ये हमारा ऑन स्विच है। यहाँ से सीधा हमने कॉइल में दे दिया डायरेक्टली। पहले एनसी लगाया, फिर एनओ लगाया, एनओ से जो तार उठाया कॉइल के अंदर दे दिया। फिर क्या किया, इसको जैसे ही बटन दबाते हैं तो कॉइल में सप्लाई पहुंच जाती है। फिर हमने सोचा कि क्या किया जाए, हमने इसके पहले से, चाहे हम एनसी के आखिर से ले लें या एनओ के पहले से एक तार उठाया और यहाँ एनओ को दे दिया, कॉन्टैक्टर के एनओ को, कॉन्टैक्टर के एनओ को दिया। जैसे ही हमने बटन दबाया ये एनओ से एनसी हो गया। एनओ से एनसी हुआ तो जो सप्लाई थी वो प्रॉपर इसके अंदर जाने लगी। तो इस तरह करके ये पूरा वर्क करता है। ये जो टाइमर है स्टार डेल्टा में, एक टाइमर का रोल होता है कि भाई हमारा मेन और स्टार से पहले ऑन होते हैं, फिर मेन और डेल्टा ऑन होते हैं। तो इसी के अंदर उसकी जैसे यहाँ पर कुछ कनेक्शन होते हैं टाइमर के अंदर, हमें वो करने होते हैं, उसी से ये स्टार डेल्टा में जाता है। इसके साथ साथ में उसके साथ में एक इंटरलॉकिंग भी करते हैं, दोनों की इंटरलॉकिंग करते हैं। इंटरलॉकिंग की क्यों जरूरत पड़ती है भाई, किसी वजह से मेरा ये कॉन्टैक्टर चिपक गया, ये कॉन्टैक्टर चिपक गया, मेरे दोनों कॉन्टैक्टर एक साथ कभी ऑन नहीं होने चाहिए। अगर दोनों हो गए तो फॉल्ट हो जाएगा, स्पार्क हो जाएगा कि सप्लाई शॉर्ट हो जाएगी। तो ये दोनों इस तरह की सिचुएशन करनी पड़ती है कि दोनों ऑन न हो। और हमारा जो एयर सर्किट ब्रेकर होता है पैनल के अंदर, उसमें भी हमें इसी तरह की कंट्रोलिंग करनी पड़ती है कि हमारे जैसे डीजी और ट्रांसफार्मर और हमारा बस कपलर कभी एक साथ ऑन न हो। अगर वो ऑन हो जाएंगे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, कुछ कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि मैं जो कन्फ्यूजन है उसको दूर कर सकूं। ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद, जय हिंदुस्तान।